जय श्री राम। राम हमारी ऊर्जा है, नवजीवन की परिभाषा है। राम हमारे अंधकार में भी प्रकाश की आशा है। राम हमारे आदर्शों का सर्वोत्तम आधार है। राम हमारे जल थल नभ है, राम सकल संसार है। बुद्धि भाग ब्रह्मा है, जिनकी वेद कंठ की वाणी है, जिनकी केवल एक झलक से तर जाते सब प्राणी है। सूर्य चंद्रमा नेत्र है, जिनके ब्रह्मलोक निज मस्तक है। चरण भाग पाताल लोक में जाकर देता दस्तक, जिनकी भ्रकुटी की गति से ही काल नियति गति पाता है। जिनके केवल एक रूप में ये ब्रह्मांड समाता है। सागर पार किए बिना वे देही को पा सकते थे। राम भक्त हनुमान सिया को लंका से ला सकते थे, पर प्रभु राम ने कदम कदम पर सही गलत का ध्यान रखा। अनंत कष्ट उठाए फिर भी मर्यादा का मान रखा। सिर्फ धर्म को स्थापित करने का मन में विश्वास रखा। प्रभु ने सिया का, सिया ने प्रभु का, वन में भी वनवास सहा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जगत जननी मां सीता का पापी नेता ने हरण किया। सर्व ज्ञान का सागर होकर अहंकार का वर्ण किया। कोना कोना दिग दिगंत का लंकेश्वर से डरा हुआ था। नक्श शिक्षक रावण भुजबल के घमंड से हाँ भरा हुआ था। करता था उपहास निरंतर साधु संत के मर्मों का। छलक रहा था पाप का गड़ा लंकेश्वर के कर्मों का। लंकेश्वर के कर्मों का फल देन नीति निधान गए। वेदे ही को वापस लाने खुद त्रिभुवन की शान गए। नल अंगद सुग्रीव जटायु नील और बजरंग बली, रघुनंदन की वानर सेना सागर के उस पार चली। जलद पार कर युद्ध शिविर में राम के सैनिक ठहरे थे। लंका के हर प्रमुख द्वार पर राक्षस दल के पहरे थे। फिर प्रभु राम ने अपने दिल ही दिल में शत्रु प्रजा से प्यार किया। रण से पहले रघुभूषण ने मन में पुनः विचार किया। जब राजा हो जाए निरंकुश उसको रहता होश नहीं। रावण बहुत गलत है लेकिन यहाँ प्रजा का दोष नहीं। इस राजधर्म के मृत घाट में विष नहीं भरेंगे हम। लंका की निर्दोष प्रजा की हत्या नहीं करेंगे हम। फिर प्रभु राम ने बाली पुत्र के हाथों क्षमादान संदेश दिया। शांति दूतपन अंगद ने लंका में प्रवेश किया। कपिल कुमार ने लंकेश्वर को रघुवर का प्रस्ताव दिया। बड़ी सभा में लंका के हित में कुछ शुद्ध सुझाव दिया। राम राम जय श्री राम, राम राम जय श्री राम, राम राम जय श्री राम, राम राम जय श्री राम। रक्त बहे निर्दोषों का प्रभु का मन होता भारी है। रघुनंदन को अपने संग शत्रु प्रजा भी प्यारी है। राम नाम के बाणों को किंचित ना क्रुद्ध करेंगे हम। क्षमा सहित सिया लौटा दो, बिल्कुल न युद्ध करेंगे हम। और नाश निकट जब आता है पहले विवेक मर जाता है। मन में और मस्तिष्क में जब काल का घर बन जाता है। अहंकार में मस्त जाग अंदर उसके अभिमान गया। रामचंद्र की करुणा को रावण का यर्ता मान गया। फिर लंकेश्वर ने अट्टहास कर अगला कार्य विशेष किया। अंगद को बंदी बनाने का फौरन आदेश दिया और अंगद अपना पांव जमा कर फिर संकल्पित अड़ा रहा। वज्र चुनौती देकर राक्षस दल के सम्मुख खड़ा रहा। फिर धीरे धीरे एक एक कर लंका के हर योद्धा आए। लाख कोशिशें की लेकिन वह पग अंगद का डिगा न पाए। सिंहासन पर बैठा दशानन अपने पासे फेंक रहा। फिर पौरुष लंका का अपमानित होते वो वहां देख रहा। वनवासी के चरणों में मैं शीश नहीं झुकने दूंगा। रावण बोला मैं कदापि ये युद्ध नहीं रुकने दूंगा। मेरे तकत की ताकत से जल थल अंबर थर्राते हैं। देवदूत क्या स्वयं देव भी रावण से घबराते हैं। फिर मूर्ख अधर्मी ने विनाश का खंजर खुद को घोंप लिया। अहंकार के मद में निर्दोषों को रण में झोंक दिया। और एक तरफ रावण का छल था, दूसरी तरफ और सत्य की आशा। एक तरफ असुरों का बल था, दूसरी तरफ तपस्वी भाषा। एक तरफ भगवान ध्वजा में सेना थी रघुराई की, और दूसरी तरफ खड़ी थी केवल भीड़ बुराई की। बजा बिगुल फिर शंख ध्वनि से क्रोध की ज्वाला फूट पड़ी। विद्युत गति से वानर सेना देते दलों पर टूट पड़ी। हर 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 महादेव के नभ तक गूंजे नारे थे। बेरी दल के आंखों के आगे दिन में भी तारे थे। गूंज उठी थी दसों दिशाएं शस्त्रों की टंकारों से। कोई असुर तीर से मरता, कोई खड़क के वारों से। ध्वनि गति से तलवारें वहां आपस में टकराती थी। श्रोणित की धाराएं जाकर सागर में मिल जाती थी। मृत्यु वरण कर चुके युद्ध के प्रमुख वीर जब सारे, रावण आया पुष्पकरत लेकर के फिर सिंधु किनारे। भड़क रही थी ज्वाला हृदय में रावण के प्रतिशोध की। टूट चुकी थी सब सीमाएं लंकेश्वर के क्रोध की। निज करतल पर पर्वत लेकर लंकेश्वर चल सकता है। दशकंदर की क्रोध ज्वाला से जल थल नभ जल सकता है। सम्मुख आओ राम, तुम्हें मैं अपना शौर्य दिखाऊंगा। वानर सेना के लहू से अपनी प्यास बुझाऊंगा। रावण का प्रस्ताव राम ने हंसकर के स्वीकार किया। शांत भाव के ओज भरा फिर शब्दों का प्रतिकार किया। राक्षस कुल की परछाई भी समर भूमि में खोएगी। पूरी लंका सजा दीप पर ज्वलन हेतु फिर रोएगी। अहंकार के सब अस्त्रों पर ध्वजा धर्म की भारी थी। अंत अधर्मी का था, बस दुर्गति की तैयारी
थी। सभी देवता समर भूमि पर दृष्टि बनाए बैठे थे। लिखने को इतिहास देवगण सभा सजाए बैठे थे। दस्कंदर के जीवन पथ की खंडित सब आशाएं थी। नाश निकट है लंका की उत्सुक सभी दिशाएं थी। युद्ध भूमि में चारों तरफ तीरों की बरसात हुई। शब्द स्वयं मूर्छित हुए, फिर सिर की सिर से बात हुई। मायावी रावण के सम्मुख दिव्य शस्त्र भी दीन हुए। पल भर तो भगवान राम भी मानव संज्ञाहीन हुए। मायूसी के बादल रघुवर की सेना पर घुमड़ गए, किंतु काल बनकर रघुवर के सर लंकापति पर उमड़ गए। अगले पल ब्रह्मास्त्र धनुष के लावे जैसा दहक उठा। धर्म विजय की आशा पाकर पूरा त्रिपुर महक उठा। लंकेश्वर ने प्राण त्यागते हुए राम का नाम लिया। देवों ने भी स्वर्ग लोक से प्रभु को प्रणाम किया। राम राम जय श्री राम, राम राम जय श्री राम, राम राम जय श्री राम, राम राम जय श्री राम। दोस्तों, राम कौन है? राम दवा है रोग नहीं, राम सत्य है भोग नहीं, राम दया है क्रोध नहीं, राम सत्य है शोध नहीं। राम नहीं कोई नारा बस विश्वास है, भौतिकता के नए दिलों की प्यास है। राम नहीं मोहताज किसी के झंडों का, सन्यासी साधु संतों या पंडों का। राम नहीं गिलती मिट्टी का गारा है, राम मिले निर्धन आंसू की धारा में। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। राम मिले हैं अंगद वाले पाँव में, राम मिले हैं पंचवटी की छाँव में। राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे बजरंगी के सीने में। राम मिलेंगे वचनबद्ध वनवासों में, राम मिलेंगे केवट के विश्वासों में। राम मिलेंगे अनसुईया की मानवता को, राम मिलेंगे सीता जैसी पावनता को। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम।